रिकॉर्डिंग होगा। कहाँ तक किए थे शाम्भवी, बताओ। So we did the wild card characters like अच्छा अच्छा, लाइक। percentage and underscore one. लाइक वाला बताया था, वो देखो फाइल होगा देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक कलर का होगा फाइल। इधर ऐसे खड़ा करके होगा। हाँ। टेबल का नाम क्या था? So 12. वाइल्ड कार्ड पूरा हो गया था ना? Yes, sir. अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग पूरा कर लिए थे ना? हेलो। The logical operator, I don't think we did the entire thing. You just told about it. तो एंड हम लोग एंड किए थे ना? एंड Yes, था। sir. एंड था, और था, नॉट था। Yes, sir. We did and like we used and but not or and or. अच्छा अच्छा, तो और कर लेते हैं। जैसे मान लो हमको समीर का, हमको मान लो हमको मान लो समीर का डिटेल देखना है, या हर्ष का डिटेल देखना है, तो क्या कमांड होगा, गेस करो। Select asterisk from 12 where सेलेक्ट name is एस्ट्रिक equal to फ्रॉम 12 वेयर। to Samir or Harsh. और Harsh. ये Yes, sir. And semicolon. ये काम करेगा? Yes, sir. 100% ये काम नहीं किया, देखो। ये तो हर्ष का दिखाया नहीं। गेस करो। The name is equal to Samir or name is equal to Harsh. यस, भूल जाइए, वो ऐसे नहीं होता है। यहाँ नेम इक्वल टू लिखेंगे, अब देखो, समझी? Yes, sir. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12 वेयर नेम इक्वल टू समीर और नेम इक्वल टू हर्ष। ठीक है, एक यहाँ पर में प्रॉब्लम है, देखो। समीर का एस हम लोग लोअर में लिखे थे, लेकिन ये कैपिटल वाला को भी ले लिया। हर्ष का एच हम लोग लोअर में लिखे थे, लेकिन देखो कैपिटल वाला भी ले लिया। ठीक है ना? तो ये एक तरह से गड़बड़ी है इसका। चूंकि ये है, इसको हम लोग को देखना चाहिए। जो आखिर जब हम समीर लिखे हैं, तो जो समीर लिखे हैं उसी को ढूंढे, तो ये ऐसा करता नहीं है। समझी? Yes, sir. चलो अब देखो। जैसे मान लो, हम थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हमको देखना है जिसका मार्क्स 82 है, या जिसका मार्क्स 79 है, या जिसका मार्क्स 40 है, तो क्या कमांड देंगे? Select as. Also, you want to see the entire thing, right? हाँ। Select asterisk from 12 where marks. So, like, where
our teacher told us about one thing. We started this chapter, हम्म। so we can use in, right? यस 100% सही बोली है। वेयर मार्क्स इन। अब यहाँ A. पर में हम लोग लिख देंगे 82, 79, 40। ये देखो कितना शॉर्टकट में हो गया। नहीं तो ऐसे हम लोग को लिखना पड़ता है वेयर मार्क्स इक्वल टू 82 और मार्क्स इक्वल टू 79 और मार्क्स इक्वल टू 40। तो ये काफी मेहनत वाला काम हो जाता, लेकिन यहाँ देखो कितना आसानी से हो गया। तो ये देखा जाए तो और का शॉर्टकट हो गया। समझी? Yes, sir. अब देखो। So also, ma'am, like when ma'am was giving us the command, right? She used that greater than and less than symbol together. So that's not equal to, right? नहीं तो वो तो सारा आ जाएगा ना। वो तो So just asking, sir. हाँ हाँ, वो सारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ Okay, पर sir. मैं जैसे मान लो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12 वेयर मार्क्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90। तो ये क्या करेगा? It will display the details of students whose marks are between 80 and 90 है ना? with both of them included. यस। तो इसमें हमारा आ जाएगा समीर का, सोमेश का और सांभवी का। ये आ गया। Yes, sir. इसके बदले में कौन सा कमांड होना चाहिए? ये कमांड तो खैर सही है, इसका आउटपुट आ गया। इसके बदले में क्या गेस कर सकती हो? Mm, बोलिए। yeah, I don't know. इसके बदले में हम लोग लिखेंगे वेयर मार्क्स बिटवीन, क्या था हमारा, 80 एंड 90, यही लिखे थे। Yes, sir. ये देखो काम किया। तो यहाँ पर में बिटवीन मतलब ये समझ जाना, बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडेड। ये 80 और 90 के बीच नहीं कह रहा है, बोथ 80 एंड 90 आर इंक्लूडेड। समझी? हाँ, सर. तो जहां और तुम लिखते थे उसके बदले में हम लोग इन किए, और जहां ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो दिए थे वो भी सही है। तुम चाहो तो उसके बदले में बिटवीन लिख सकते हो। तो सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम 12 वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90, ये भी अलाउड होगा। ये समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट नहीं? So our हाँ बोल। teacher told something about some distinct. I didn't understand that part. अच्छा ठीक है, हम लोग वहां पहुंचते हैं। अब ये बताओ, जो जो एग्जाम नहीं दिया था उसका नाम पता करना है, क्या होगा? Select asterisk from 12 where marks is equal to null. श्योर हो? Uh, yeah, श्योर? it will display it, right? श्योर हो? वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, ऐसे? Wait, but marks is integer, right? फिर क्या करें? ये लिख के एंटर की प्रेस So करें? I'm not sure. I think it is. एम्प्टी सेट बोल रहा है, एक भी नहीं है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा गलती है। बोलो।
So it will come under quotes. अब बोलिए। Or sir, I don't understand. इक्वल टू का सिनोनिम क्या है? इंग्लिश Is इंग्लिश पढ़ती है ना? yeah, इक्वल टू का is सिनोनिम ऐसे। yeah. ये देखो काम किया। Oh God. समझी? तो जब नल के साथ तुमको बात करना है तो ध्यान देना, नल बाकी सारे में तुमको इक्वल टू ही लिखना है, लेकिन जब नल का केस रहेगा तो वहां तुमको इज लिखना है, नॉट इक्वल टू। प्रॉब्लम क्या है, जो इसमें एरर भी नहीं देगा। ये देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन तुमको आउटपुट भी तो नहीं दिया, ठीक है ना? और यहाँ पर मैं देखो, वेर मार्क्स इज नल लिखे तो जो जो जिसका जिसका नल है उसका सारा डिटेल दिखाया। तो अगर हम लिखते हैं वेर वेर ऑल इज नल, तो देखो दिखा रहा है। और यहाँ कोई जरूरी नहीं है जो हमको लोअर केस में ही लिखना है, हम देखो अपर केस में भी लिख रहे हैं तो भी दिखलाएगा। तो ये केस का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे मन है वैसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो इस टेबल में कुछ फॉल्ट दिख रहा है तुमको? इस टेबल में कोई फॉल्ट दिख रहा है? So the roll number and the marks are like null. तो रोल नंबर तो किसी का हमको मालूम नहीं है, सोमेश का रोल नंबर, तो हम क्या करें, वहां नल डाले हैं। हमको जब उसका रोल नंबर पता चल जाएगा तो रोल नंबर डाल देंगे। संजय और अजय एग्जाम ही नहीं दिया था तो उसका मार्क्स नल दिखा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं। ये प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, टेबल का कंटेंट्स जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है। हम चाह रहे हैं टेबल का कंटेंट्स नाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब सबसे पहले अजय का होना चाहिए, उसके बाद आनंद का होना चाहिए, तो ये अरेंज्ड नहीं है। तो हम चाहें तो किसी टेबल का कंटेंट्स को अरेंज करके भी देख सकते हैं। तो पता है क्या कमांड होगा? So order by. अरे लड़की तुम तो बहुत तेज है, कमांड बताओ। Select asterisk from grade 12. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम From 12। 12, where or, sorry, order by ऑर्डर बाय, name. ऑर्डर बाय नेम। अब देखो ये एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो ये देखो प्रॉपरली अरेंज करके दिखाया अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? तो ये Yes, sir. प्रॉपर हुआ। उसी तरह से अगर तुमको मार्क्स के हिसाब से देखना है तो अब यहाँ पर में हम लिख देंगे मार्क्स। अच्छा शांभवी, ये बताना मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले किसका मार्क्स आएगा? So the lowest first. देख के बताओ, ये टेबल तो तेरे सामने में है ही, बताओ। So I think Ajay or Sanjay, like it's not right. समझ में आ रहा है ना? श्योर आप नहीं है तो हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं और देखते हैं तो ये सबसे पहले संजय का दिखाया। संजय का क्यों दिखाया? नल तो अजय भी है, बोलो। So roll number. रोल नंबर का यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ पर मैं कहीं रोल नंबर का जिक्र की हो? दिस कमांड डज नॉट कंटेन्स रोल नंबर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12, ऑर्डर बाय मार्क्स, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यहाँ रोल नंबर कहाँ से आ गया?
ये देखो I'm not sure of the कंटेंट्स, reason. ये देखो ना कंटेंट्स देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12। यहाँ देखो, यहाँ नल सबसे पहले किसको है, Sanjay. इसीलिए, Oh, समझी। तो जब तुम ऑर्डर बाय मार्क्स की हो, जब ऑर्डर बाय मार्क्स करोगी, तब तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग करेगा। 82 यहाँ कितना स्टूडेंट को है, just Samir. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 एक ही स्टूडेंट को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नल तो दो को है ना। Yes, sir. तो जब नल दो है तो कौन सा नल को पहले देंगे, It's the first entered. दो फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट है संजय का, इसीलिए लिया संजय का पहले, समझी। Yes, sir. और जैसे बाकी है 40 में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 47 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमको कहाँ हो गया, जब दो स्टूडेंट सेम मार्क्स का आ गया। तो जब ऐसा केस रहता है तो उस केस में फर्स्ट वाले को हम लोग, जो पहला रहता है उसी को लेते हैं, समझ में आया। हाँ सर। चलो, तो अब हमको डिसेंडिंग में देखना है, तो कैसे देखेंगे, ये टेबल है, अब हमको इसको डिसेंडिंग में देखना है तो कैसे देखेंगे। So select asterisk from 12, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12, order by ऑर्डर बाय marks, मार्क्स, descending क्या लिखे, DESC. DSC। ये देखो, ये डिसेंडिंग में दिखाया, तो सबसे पहले समीर का, फिर शांभवी का, ऐसे करके दिखाया, समझती है। हाँ सर। तो ये क्या करेगा, It will print in ascending like the one we previously did. यस। तो असेंडिंग में जब देखना है तो उस केस में दो ऑप्शन है, या तो ASC लिखो, और नहीं तो छोड़ दो, मत लिखो, ठीक है। लेकिन अगर डिसेंडिंग में तुमको देखना है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको, एक ही तरीका है, यू हैव टू राइट DESC, समझ में आया। Yes sir. तो DESC अब दो तरीका हो गया, तुम अगर DESC 12 लिख दोगी तो क्या होगा, जल्दी Uh, करो, हाँ बोलो। Everything will be according to descending order क्या बोल रही like हो, the first. फर्स्ट फर्स्ट क्लास में ही हम लोग किए हैं। दिस इज यूज टू डिस्क्राइब द टेबल, देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है, Oh yeah. याद आया। Yes, yes sir. तो जब DESC टेबल का नाम लिखेंगे, इन दैट केस DESC इज यूज टू डिस्क्राइब, बट इफ यू यूज इन ऑर्डर बाय, देन दिस DESC विल बिकम DE डिसेंडिंग, है ना। तो DESC अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, कभी ये टेबल को डिस्क्राइब करता है और कभी ये टेबल का कंटेंट्स को डिसेंडिंग में दिखाता है। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है जो तुम DESC को लिखते कैसे हो, समझ रही है। Yes sir. कोई दिक्कत नहीं। No sir. अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये तुम्हारे क्लास का स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा जो कितने तरह का मार्क्स आया है तुम्हारे क्लास में, तो क्या बोलेगी। So as in What are the different types of marks in your class? all the marks. 6 types of marks, 6 तरीके का मार्क्स है ना। Yes sir. एक तरीका है 82, एक है 81, एक 80,
तो कितने तरीके का मार्क्स है वो अगर तुमको जानना है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम 12। कहाँ गलती कर दी है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT। TT। ये देखो, देखो एक तरीका नल भी है। नल का दो स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पर मैं एक दिखाया। तो अगर देखो यहाँ पर मैं 7 रोज कर रहा है, देख रही हो? Yes, sir. तो वहां 7 रो दिखा रहा है। अब इधर देखो जरा सा, अब यहाँ तो 8 रो दिखा रहा है। तो टोटल मार्क्स इसमें कितना है? 8 मार्क्स है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कहेंगे तो डिस्टिंक्ट कितना है? नल तो दो है, तो Seven. नल को दो नहीं काउंट करके हम एक ही काउंट करेंगे। समझी? Yes, sir. तो ये डिस्टिंक्ट वही काम करता है। जैसे मान लो अभी हम लिख दें सेलेक्ट, मान लो जैसे लिखते हैं तेरे सामने में, चलो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, तो ये क्या आउटपुट आएगा? All the sorry, no, all not all the names. यस, Seven names. ऑल द नेम्स। अच्छा अच्छा, एक चीज Sir, और, सोमेश तो देखो दो है, सोमेश तो दो है ना, yes, sir. तो एक ही दिखाएगा। समीर कितना है? So one. तो एक ही दिखाएगा। आनंद एक है, सांभवी एक है, हर्ष एक है, संजय एक है, अजय एक है, लेकिन सोमेश तो दो है। तो दो है तो ये दिखाएगा एक ही। ये देखो केवल एक नाम दिखाया। समझी डिस्टिंक्ट? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. So it's like it just displays all the different, like the one which यस are unique, यस, not repetitive. समझ में आया? हाँ, sir. अब देखिए ध्यान से, जरा टेबल को देखो ध्यान से। अब यहां पर मैं हम बोले जो नेम के अकॉर्डिंग दिखाओ, ठीक है? तो सबसे पहले कौन आएगा? Sajal, उसके बाद, Anand, और सोमेश के केस में the one entered first, तो जो the लास्ट वाला, first, like the second. तो जो लास्ट में जिसका एंट्री हुआ सोमेश का, उसका क्या गलती था जो उसका नाम को तुम बाद में दिखा रही हो? जब हम कमांड लिख रहे हैं ऑर्डर बाय नेम, जब हम ऑर्डर बाय नेम लिख रहे हैं तो नीचे वाले सोमेश का क्या गलती था जो उसका नाम को तुम बाद में दिखा रही हो? जल्दी से बताओ। So, sir, will it display just one Sumesh? नहीं नहीं, तो नीचे वाले सोमेश को क्या प्रॉब्लम था? वो तुमसे झगड़ा कर सकता है ना। तो मेरा क्या गलती? जब आप ऑर्डर बाय नेम लिख रहे हैं, जब आप नेम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, तो मेरा नाम नीचे क्यों? तो क्या लॉजिक दोगी? So the same thing happened in that also, that's why. ये तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, sir. तो तब तुमको यहाँ तुमको क्या बोलना पड़ेगा? जो देखो, हम नेम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, और अगर किसी का नेम सेम हो गया तब हम उसका मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। क्वेश्चन समझी? So, okay. हम नेम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। अगर किसी का नाम मैच किया तब हम उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। समझी? हाँ, sir. तो अब देखो जैसे अभी हम यहाँ कर रहे हैं तो ये तो नाम के हिसाब से दिखाया। ये बेचारा ये सोमेश का नाम बाद में था तो वो तो आ गए, तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो हम देखो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय नेम कॉमा
यहाँ लिख देंगे मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अगर किसी का नाम मैच कर गया तब तुम उसका मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना, समझी? So, so the first priority will be order by the name. यस। तो अब यहाँ देखो, अजय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आनंद में, हर्ष में, समीर में, संजय में, संभवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोथ ऑल द नेम्स आर यूनिक। सोमेश में हमको प्रॉब्लम हो गया क्योंकि दोनों नेम सेम हो गया। तब उस केस में हम जाएंगे उसका मार्क्स में। तो मार्क्स में जाएंगे तो 47 को पहले दिखाएंगे, क्योंकि तुम तो असेंडिंग में दिखा रही हो। तो अब ये जो नल वाला जो सोमेश है वो पहले आएगा, और ये जो सोमेश है ये बाद में आएगा, समझी? हाँ सर। देखो हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं, हुआ? अजय में कोई प्रॉब्लम हुआ? अजय सही ऊपर नहीं में था, सर। ऊपर में है, आनंद ऊपर में है, हर्ष ऊपर में है। सोमेश का जब अपना जगह आया तो चूंकि दो नाम था तो हम चले गए उसका मार्क्स में, और मार्क्स में हम देख रहे हैं 47 वाला जो है वो ऊपर रहेगा, तो दिखा दिए, समझी? हाँ सर। So how many different commands are there, like, which I have to learn? 2000, 2000 और मोर देन 2000, समझी? चल इसका आउटपुट बोल, Okay, sir. इसका बोलो। So, sir, it will display in the descending order. नहीं नहीं, ये कमांड बोल क्या रहा है, पूरा बताओ, कंप्लीट बताओ। So it will, so from the table 12, it will order it according to its name and marks नो in the नो नो descending नो order. नो। If first it will order it in the name in descending order. If two names are the same, it will order by marks. हाँ, सबसे पहले किसका नाम आएगा? So the first one will be Somesh. सोमेश की अजय? So it's descending order, right? अच्छा, श्योर हो? Okay, I don't know, sir. 5 ही कमांड हम तुमको बताए हैं और पूछ रही है सर कितना कमांड है? 5000 कमांड है, समझी? समझी? There's so many. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है नहीं? Yes, sir. चलो तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, पहले सोमेश आएगा कि पहले अजय आएगा? So first will be Somesh. 100% गलत जवाब है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अगर किसी का नेम मैच किया तो मार्क्स के हिसाब से करना, लेकिन मार्क्स के हिसाब से जब करोगे तो डिसेंडिंग में करना। ये थोड़ी बोल रहा है नाम और मार्क्स दोनों को डिसेंडिंग में करना। यू हैव टू अरेंज द नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। If the name matches, in that case, you have to go to marks column and you have to arrange the marks column in descending order. समझी? So, sir, like, the name is not the affected by the descending. यस, ऑर्डर बाय नेम, यहां पर मैं नेम के हिसाब से असेंडिंग में करना है, ये देखो, देख रही है? अगर नेम मैच किया, अगर नेम मैच किया तब उसके मार्क्स में जाना, और मार्क्स में जाओगे तो कैसे लेना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग? Descending. कुछ समझ में आ रहा है? So, like, we can write even after name, like descending. हमको मालूम था तुम पूछेगी यही क्वेश्चन। ये कमांड क्या बोल रहा है? It will, it will order according to the name in descending order, and if two names are the same, it हम्म, will order by marks in ascending order. तो कौन आएगा सबसे पहले?
Sir Somesh. और कौन सा सोमेश? रोल नंबर 2 की रोल नंबर नल? Null. Null. श्योर? Yes, sir. कितना Now परसेंट? sure. कितना परसेंट? 100. 100, sir. 100? चलो सही है। कमांड एक भी नहीं ना लिख रही हो? तो लिख रही हूँ। नहीं तो हम तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हम तुमको वीडियो भेज देंगे। चलो ये क्या कर रहा है? So it will arrange both of them in descending order. First, it will arrange the names in descending order. हम्म। Then, since when the names are same, it will arrange in marks by descending order. That is the one with roll number 2. That summation will be printed first. कोई दिक्कत? No, sir. चलो ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, देखते हैं कर पाती है कि नहीं। हाँ बोलिए। बोलो। So, sir, it will uh, print the records of the students whose marks are greater than 75. हम्म। That's basically the one, and then it will order it by name, like in ascending order. It will print it in ascending order. तो सबसे पहले किसका रहेगा? So the first one will be Anand. हम्म। Then it will be Somesh, हम्म। and then me, हम्म। Shambhavi, yeah. And after हम्म। that, Samir. समझ में आया? Yes, sir. ऑर्डर बाय नेम कर रहे हैं, सारा गलत सलत कमांड बोल रही है तुम। ऑर्डर बाय नेम कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? Oh shit, sorry, sir. भूल गई ना सारा? So, ठीक but है। still, it will be it will be Anand. हाँ। Then it will be after Anand. It will be Samir. हाँ। समझी? Yes, sir. Sorry, sir. देखी? Oh God. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? No, sir. I read it wrong, sir. I understood it wrong. चलो ये बोलो, अब तो सही बोलेगी। So it will print the same thing but in descending order. That's समझिए? first Somesh, then Samir, then then first Somesh, then Shambhavi, then Samir, then Anand. आनंद। कोई दिक्कत? No, sir. चलो आप सबसे हार्ड कमांड दे रहे हैं। अच्छा, स्कूल में कितना क्लास हुआ है? So 4. 4 क्लास हो चुका? So we had like continuous 4 classes of computer science. अच्छा। और हम लोग कितना क्लास किए हैं? So I guess 3, sir. 3। तो आगे कौन है हम लोग की? तुम्हारी मैम? So right now I guess ma'am. वह हम लोग पीछे हैं। Yes, sir. तो ठीक है, बता दो इसका क्या होगा। Ordered by 2. सही जवाब देगी तो कैडबरी पार्सल करेंगे। सो गई? Sir, no, sir, just thinking, sir, like, what do you mean by order by 2? 1 second.
ऑर्डर बाय तो सिंपल, अभी तो जस्ट कर रही हो। ऑर्डर बाय माने यू हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो। Sir, मार दें I एंटर? don't know, sir. एंटर मार दें? Sir, does this have anything? ये देखो क्या किया ये, Huh? क्या किया। Sir, I didn't. ऑर्डर बाय टू मतलब सेकंड कॉलम, समझी? Oh, तो या तो ऑर्डर बाय टू लिखो या ऑर्डर बाय नेम लिखो, बोथ आर सेम, समझी? yes, sir. अब बोलिए। Set will order according to marks. क्यों, तुम्हारे टेबल में सेकंड कॉलम मार्क्स है? So, but like the way you're calling it, like first roll, then marks, then name. उससे क्या मतलब, तुमको दिखाएगा पहले रोल, फिर दिखाएगा मार्क्स, फिर दिखाएगा नेम, लेकिन लेगा कहाँ से? टेबल 12 से। और तुम्हारे टेबल में सेकंड कॉलम कौन सा है, Name. समझी? नहीं समझी? So, so it will be like the same way. हाँ First, but it will just print it in a different order. हाँ, समझ में आया? समझी? Yes, sir. लड़की लोग को ठगना बहुत आसान है, नहीं? But sir, it will. That was correct only, sir. समझी? That was correct before. तो अयो जब हम यहाँ एस्ट्रिक लिखे थे, तो एस्ट्रिक में सबसे पहले कौन सा कॉलम आएगा? सर रोल उसके बाद? नेम और उसके बाद? मार्क्स तो इसलिए यहाँ नेम में लिया। अब जब यहाँ तो हम मेंशन कर दिए ना, रोल मार्क्स नेम, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय टू तो ये अब यहाँ से लेगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय टू मतलब सेकंड कॉलम तो मार्क्स है, समझ was में आया? correct. I was correct, sir. हाँ, Got it, sir. लेकिन आपको ठग लिए ना, आप ठगा गए ना बढ़िया से। So you're talented, sir. नो अच्छा चलो, ये देखो, ये दूसरा कमांड, ये आसान वाला कमांड दे रहे हैं, ये टेबल को ध्यान से देखो, ठीक है? और हम कमांड लिख रहे हैं, देख लीजिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम 12, ऑर्डर बाय मार्क्स +2। चलो ये बताओ, Marks +2. अगर ये कमांड सही है, if the command does not contains any error, guess the output।